हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के अंदर कि राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1961 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान की बोलियां मानी गई है। तो कितनी मानी गई है? 73 बोलियां मानी गई है 1961 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर बात करते हैं भारतीय भाषाओं वह बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। वह विश्व भाषाओं में कौन सा है? 24वां स्थान है। विश्व भाषाओं में 24वां स्थान है। और भारतीय भाषाओं में राजस्थानी जो बोली है उसका कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। डॉक्टर गिरीसन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उनके हिसाब से जो राजस्थानी जो बोलियां है उनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जो राजस्थानी बोली है उसको 5 भागों में बांटा गया है। किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की जो बोली है उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। अब पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी बोली बोली जाती है। बात करते हैं सेकंड नंबर पूर्वी राजस्थानी। तो इस क्षेत्र के अंदर ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, हईरवाटी या राठी, जिसको हम राठ क्षेत्र भी बोलते हैं। कोटपुतली भैरोड जो नया जिला बना है उस जिले के अंदर हईरवाटी या राठी बोली बोली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम, पहली बोली है सबसे पहले मारवाड़ी। तो जो मारवाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र, जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी नाम दिया गया। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। जो मारवाड़ी बोली है उसका साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। अगर बात करते हैं मारवाड़ी बोली का क्षेत्र यानी किस जिले के अंदर मारवाड़ी बोली बोली जाती है, तो वह जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही और जैसलमेर, तो इन जिलों के अंदर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। बात करते हैं मारवाड़ी की उपबोलियां। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भाषाओं के मिश्रण यानी किस भाषा के मिश्रण से कौन सी भाषा बनी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं कि किस बोली की उपबोलियां यानी कौन कौन सी ऐसी बोलियां है जिनकी मिश्रण से नई भाषा बनती है। तो बात करेंगे उपबोलियां में कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी है। तो मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, खैराड़ी, नागौरी, गोडवाड़ी, सिरोही, थाली, बीकानेरी, नागौरी, देवड़ावाड़ी या डटकी, तो ये कौन सी बोलियां हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां है। तो ये याद रखना, एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपबोलियां से संबंधित क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर की मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र मेवाड़ी बोली जाती है। जो राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र है उसके अंदर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो मारवाड़ी के बाद में ये राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। कौन सी? जो मेवाड़ी बोली है, जो मारवाड़ी भाषा के बाद में राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। अगर बात करें मेवाड़ी बोली का क्षेत्र यानी किस जिले के अंदर ये मेवाड़ी बोली बोली जाती है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद और भीलवाड़ा, तो इन जिलों के अंदर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी या मध्य पूर्वी भाग है जो राजस्थान का, उसके अंदर यह ढूंढाड़ी बोली जाती है। प्राचीन ढूंढाड़ी प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से है कि जो इसकी प्रधान बोली है जयपुरी या ढूंढाड़ी है। जो ढूंढाड़ी बोली है उसकी प्रधान बोली जयपुरी है या ढूंढाड़ी है। अगर बात करें आधुनिक राजस्थान के अंदर जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू, ये किस क्षेत्र के अंदर आता है? ढूंढाड़ी क्षेत्र के अंदर आता है। अगर बात करते हैं कि ढूंढाड़ी बोली का क्षेत्र, तो इसके अंदर किशनगढ़ है, जयपुर, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ा, इनके जो पूर्वी भाग हैं वहां पे ये बोली बोली जाती है। कौन सी? ढूंढाड़ी।
बात करते हैं कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां। तो ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? हाड़ौती है, किशनगढ़ी है, तोरावाटी है, राजावाटी है, अजमेरी है, चौरासी है, नागरचौल है। तो ये ढूंढाड़ी की बोलियों की क्या है? उपबोलियां हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से उपबोलियों से एग्जाम के अंदर कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन सी है, मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी हैं। नेक्स्ट बोलिए हाड़ौती। तो हाड़ौती किस क्षेत्र में बोली जाती है? हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। जो हाड़ा राजपूत है उनके राज्य से संबंधित क्षेत्र को क्या हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। और ये क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो जिले हैं इस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है ढूंढाड़ी। इसे ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। किसको? हाड़ौती बोली है। जो हाड़ौती है इसको ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। नेक्स्ट बोली है मेवाती। मेवाती बोली है, यह बोली ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। ये जो मेवाती बोली है इसके ऊपर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखता है, क्योंकि जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है वो आगरा मथुरा से लगता है, तो वहां पे क्या ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसलिए ब्रज भाषा का प्रभाव इस मेवाती में झलकता है, दिखता है। इसका असर है इस बोली के ऊपर। पूर्वोत्तर राजस्थान के अलवर भरतपुर में मेव जाति का आधिक्य होने से इसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है। पर मेवात क्षेत्र इसके अंदर मेव जाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात क्षेत्र, जो अलवर और भरतपुर है। मेवाती बोली के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के पूरी भाग में बोली जाती है मेवाती बोली। मेवाती बोली के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं? संत लालदास हैं, चरणदास हैं, दयाबाई है, सैजोबाई है, डूंगर सिंह भीख है और सक्के आदि। तो ये मेवाती बोली के अंदर रचनाएं हैं जो इसके प्रमुख साहित्यकार हैं मेवाती बोली के। नेक्स्ट बात करते हैं मालवी। तो मालवी यह बोली राजस्थान के झालावाड़, कोटा एवं प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों व मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी? मालवी बोली। और इस बोली पे गुजराती व मराठी भाषा का भी न्यूनाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, यानी थोड़ा बहुत प्रभाव भी देखने को मिलता है। किस पे? मालवी बोली पे। किसका? गुजराती और मराठी भाषा का। राजस्थान में मालवी बोली का क्षेत्र की बात की जाए तो किस क्षेत्र के अंदर? जो झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ जिले हैं उनके अंदर ये मालवी बोली बोली जाती है। मालवी बोली की उपबोलियां कौन सी है? रांगड़ी और नीमाड़ी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मालवी बोली है उसकी उपबोलियां कौन सी है? रांगड़ी और नीमाड़ी। नेक्स्ट बोली है वागड़ी। गिरीशन ने इसे भिली बोली कहा है। जो डॉक्टर गिरीशन है उसने इसे भिली बोली कहा। किसको? वागड़ी बोली को। राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वागड़ी बोली बोली जाती है, इसलिए वागड़ी कहलाती है इस क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा। और यह बोली मेवाड़ के दक्षिणी भाग, अरावली प्रदेश एवं मालवा तक बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी बोली। और वागड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है अहीरवाटी। कौन सी वाटी? अहीरवाटी। यह पूर्वोत्तर राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। कौन सी? अहीरवाटी। यह अलवर, कोटपुतली, भैरोड जिले की मुंडावर तथा किशनगढ़ के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। कौन सी? अहीरवाटी। और इसको राठ क्षेत्र भी बोलते हैं, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से इस बोली क्षेत्र को राष्ट्र एवं यहाँ की बोली को राठी भी कहा जाता है, यानी राठ क्षेत्र भी बोलते हैं। जो कोटपुतली भैरोड का एरिया है
उसको क्या बोलते हैं? राठ क्षेत्र भी बोलते हैं, जिसके अंदर अहिरवाटी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट बोली है शेखावाटी। शेखावाटी बोली को मारवाड़ी की उपबोली माना जाता है। याद रखना कि जो शेखावाटी बोली है उसको मारवाड़ी की उपबोली माना जाता है। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। जो राव शेखा है उसके नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाता है, और इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया है। अगर बात करें क्षेत्र की, यानी किस क्षेत्र के अंदर शेखावाटी बोली बोली जाती है, तो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर है, यहाँ पे शेखावाटी बोली बोली जाती है। तो ये जिले हैं कि किस क्षेत्र के अंदर या किस जिले के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है। अगर बात करें अब रांगड़ी की, तो यह बोली मुख्यतः राजपूतों में प्रचलित है। कौन सी? रांगड़ी, जिसमें मारवाड़ी एवं मालवी का मिश्रण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किस बोली का मिश्रण किस भाषा में या किस बोली में पाया जाता है। तो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण रांगड़ी में पाया जाता है, जो राजपूतों की मुख्य बोली है। इसे मालवी की उपबोली माना जाता है। किसको? रांगड़ी को। इसे मालवी की उपबोली माना जाता है। तो ये अपनी क्लास थी आज की। आई होप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी क्लास, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।